हेलो गाइस एंड वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली अबाउट एनमैट। ठीक है। तो एनमैट इज आल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम इन योर कैट जर्नी अपार्ट फ्रॉम कैट जैट स्नैप। एक अदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम हमारे पास है एनमैट। तो इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बहुत देर इज़ अ लिमिटेड नॉलेज है लोगों को कि किस टाइप का ये एग्ज़ाम होता है, हाउ टू टैकल दिस एग्ज़ाम, कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंडर आते हैं। ये सारी चीज़ें विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन। सो इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझो गाइस कि एनमैट एक्चुअली है क्या। तो आप लोगों ने जीमैट के बारे में सुना होगा, राइट। तो एनमैट इज आल्सो कंडक्टेड बाय द सेम बॉडी। ठीक है, जो आपका जीमैट का एग्जाम कंडक्ट करते हैं, एग्जाम बनाते हैं, वही लोग एनमैट उन्होंने ही बनाया है। ठीक है, जी मैक करके इज द ऑर्गेनाइजेशन जो जीमैट और एनमैट दोनों कंडक्ट करवाता है। ठीक है, अब जीमैट इज लाइक जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, यूएस, यूरोप, एवरीवेयर, आप कहीं पे भी चले जाओ तो जीमैट का स्कोर आपको चाहिए होता है। ऑन द सेम लाइन एनमैट का स्कोर जो है, जो आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज है या इमर्जिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पर वहाँ से एमबीए करने के लिए एनमैट उन्होंने डिज़ाइन किया। ठीक है, नॉट ओनली इन इंडिया, इससे आप फिलीपीन, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, इन कंट्रीज़ के अंदर जो बेस्ट बी स्कूल्स हैं वहाँ पर आप थ्रू एनमैट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एन एस्पिरेशन कि यार अपने को समवेयर फॉरेन से एमबीए करना है, तो डेफिनेटली आप एनमैट को टारगेट कर सकते हो। एंड देर आर अराउंड 50 कॉलेजेस इन इंडिया जो एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ प्रोमिनेंट कॉलेजेस को हम देखेंगे, एग्जाम का पैटर्न समझेंगे। ठीक है, क्या डिफरेंस है बेसिकली। ये पूरा जो एग्जाम होता है ये लगभग मिलता जुलता है जी मैट से। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम को हम कंपेयर करेंगे विद अदर एंट्रेंस एग्जाम्स इन इंडिया। तो लेट्स स्टार्ट। इसका पैटर्न कैसा दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो कि एनमैट जो है, ये एग्ज़ाम है वेरियस टॉप प्राइवेटली ओन्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में। ठीक है, लाइक नारसी मोन्जी इज़ देयर, ठीक है, तापमी इज़ देयर, के जी सोमाया इज़ देयर। ठीक है, तो और उसके अलावा इफ़ यू आर प्लानिंग कि भाई अपने को बाहर से एमबीए करना है, तो जहाँ पर ये एक्सेप्ट होता है, नाइजीरिया हो गया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, फिर फिलीपींस है एंड मोरक्को, कुछ कॉलेजेस हैं मोरक्को में जो इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब इसको बिल्कुल जीमैट के तरीके से बनाया गया है। इट इज़ अ अडेप्टिव टेस्ट। ठीक है, आगे समझते हैं कि ये अडेप्टिव टेस्ट जो होता है कैसे डिफरेंट होता है लाइक कैट और अनदर एग्जाम्स। तो पहले हम इसका पैटर्न देख लेते हैं। तो इसमें सेम 3 सेक्शंस यू विल बी गेटिंग। एक तो लैंग्वेज हो गया, दैट इज वर्बल। ठीक है, क्वांटिटेटिव स्किल्स सेम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी एडवांटेज क्या मिलता है कि ये पेपर जो है, जो एनमैट का पेपर होता है, इसको आप अपने हिसाब से कभी भी दे सकते हो। ठीक है, आप इसको घर से भी दे सकते हो। इनफैक्ट आपको सेंटर पे जाके देना है तो आप सेंटर पे जाके ये एग्ज़ाम दे सकते हो। एक ये एडवांटेज इसमें होता है। प्लस इसमें क्या होता है कि आप कोई भी सेक्शन चूज कर लो पहले। लेट अस से कि यू आर वेरी कंफर्टेबल या वेरी गुड एट रीजनिंग, तो आप अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हो रीजनिंग से, है ना। इसमें आपको चॉइस है किस सेक्शन, पेपर स्टार्ट होने से पहले आप अपना ऑर्डर सेट कर दोगे तो उस ऑर्डर में आप अपना पेपर दे सकते हो। ठीक है, तीनों सेक्शन का देर इज अ इक्वल वेटेज। ठीक है, तीनों में देखोगे आप 36 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टाइमिंग्स 28 मिनट्स है फॉर योर वीए पार्ट। 52 मिनट्स मिलेगा आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटीज के लिए, 40 मिनट्स मिलता है लॉजिकल रीजनिंग के लिए। एंड अनदर बेस्ट पार्ट इज कि देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, ये होता है कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट जैसे जीमैट होता है। तो अडेप्टिव टेस्ट में क्या होता है कि आप, अगर आपने जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इट विल डिपेंड ऑन कि आपने पिछले क्वेश्चन में उसको सही किया है या गलत किया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिफिकल्टी लेवल अगले क्वेश्चन का सेट होता है, उसको हम अडेप्टिव कहते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड 120 मिनट्स का एक पूरा पेपर होता है और स्कोर जो है आपका दैट इज रेंज करता है 36 to 360 के बीच में हमारा स्कोर इसमें रेंज करता है। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हैं कि इंडिपेंडेंस है, आप अपना सेक्शन जहां से आपको स्टार्ट करना है वहां से कर सकते हो। ठीक है, इक्वल वेटेज है तीनों सेक्शन का। ठीक है, टाइम भी आप देखोगे तो इनफ है। फिर
कौन कौन से आगे हम इसमें कुछ इसके हाईलाइट जो पॉइंट्स हैं कि एक तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट इज वन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि देर इज अ नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इक्वल वेटेज है ऑल दी सेक्शंस के एंड इट अडेप्ट्स टू योर एबिलिटी लेवल, है ना, कि आपने प्रीवियस जैसे जैसे आप क्वेश्चन सही करते जाओगे उस अकॉर्डिंगली डिफिकल्टी लेवल सेट होता जाएगा। अनलाइक अदर पेपर्स की वहाँ पे क्या है कि पेपर का लेवल ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आइदर इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट और मॉडरेट और कैसा होने वाला है, बट यहाँ पर हर स्टूडेंट की एबिलिटी के अकॉर्डिंगली इट विल सेट द पेपर, ठीक है। तो देर इज अ पूल ऑफ क्वेश्चन होता है जिसमें से आपकी एबिलिटी के हिसाब से अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने पिछला क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है। अगर लेटेस्ट से वो गलत है तो अगला क्वेश्चन में भी उसी लेवल का होगा और माइट बी इजियर, ठीक है। बट सही किया है तो उससे थोड़ा सा हाई टफ क्वेश्चन होगा बट उसका मार्क्स भी ज्यादा होगा अडेप्टिव। तो दैट्स वाई जो स्कोर है 36 से 360 तक रेंज कर रहा है, नेगेटिव मार्किंग का कोई यहाँ पे झंझट नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्ले कर सकते हो, ठीक। फिर इसमें से जैसे मैंने कहा था कि आप ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ द टेस्ट सेक्शन आप चुन सकते हो कि पहले मुझे वीए करना है या पहले मुझे क्वांट करना है, पहले मुझे एलआर करना है, दैट इज टोटली अप टू यू, ठीक है। आप सेंटर पे जाके दे सकते हो पेपर या फिर अपने घर बैठ के दे सकते हो, ठीक है। एंड देर आर अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि 3 अटेम्प्ट इसके पास होते हैं, आपके पास 3 अटेम्प्ट हैं एंड उन 3 अटेम्प्ट में आप लेट अस से आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। तो देर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट अनलाइक अदर पेपर्स, ठीक है। जैसे कैट हो गया, जैट हो गया, देर इज अ वन डे एग्जाम, उस दिन आपने परफॉर्म कर दिया तो कर दिया, और अगर नहीं परफॉर्म कर पाए तो एवरीथिंग इज गॉन। बट यहाँ ऐसा नहीं है, दे विल गिव यू अनदर चांस। तो आप 3 अटेम्प्ट दे विल प्रोवाइड यू, उस 3 अटेम्प्ट में यू कैन इम्प्रूव, ठीक है। प्लस आपका स्कोर इंस्टेंटली, यू डोंट हैव टू वेट फॉर लाइक 2-3 मंथ्स का मुझे वेट करना है मेरा स्कोर कितना आएगा। जस्ट आफ्टर द एग्जाम यू विल गेट टू नो कि यार इतना मेरा स्कोर है, और डाउनलोड कर दोगे आप स्कोर कार्ड विद इन 48 आवर्स, ठीक है। 3 अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव योर स्कोर, 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं एनमैट में। अब एनमेट आपको एक और क्या एडवांटेज देता है कि जो इसका फीस होता है, एग्जाम फीस जो अभी चल रहा है लास्ट ईयर, दैट इज 2800 के अराउंड है। उसमें जो आपका स्कोर है, आप देर आर नो चार्ज फॉर अप्लाइंग टू द 5 स्कूल्स, ठीक है। 5 B स्कूल्स में आप उनको सेलेक्ट कर लो तो योर स्कोर विल ऑटोमेटिकली सेंड टू देम। उससे ज़्यादा कॉलेजेस में अगर आपको अप्लाई करना है तो देन देर इज़ अ फी, बट फॉर द फर्स्ट 5 कॉलेजेस जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनके लिए आपको कोई एडिशनल नहीं देना है ना, अपार्ट फ्रॉम लाइक अदर एग्जाम्स जहां पर आप सेपरेटली फिर फॉर्म फिल करते हो उन कॉलेजेस का। दैट इज वन एडवांटेज कि देर आर 5 B स्कूल्स जहां पर आपको कोई पे नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपका स्कोर उनके पास चला जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द सम एडवांटेजेस, ठीक है, तो ऑफ द एनमैट। अब थोड़े से कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं कि इंडिया में अराउंड 50 कॉलेजेस आर देयर जिनमें आप जो एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो उनमें से कुछ कॉलेजेस की लिस्ट है हमारे पास। उससे पहले थोड़ा सिलेबस वाला पोर्शन अगर देख लो तो सिलेबस इज जो है इसका, अगर आप लैंग्वेज का देखोगे तो आरसीज इज देयर, ठीक है। पैरा फॉर्मेशन आप करते हो, एरर आइडेंटिफिकेशन, प्रेपोजिशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजीज, दैट मीन्स कि ऑन अ ईजियर साइड, ठीक है। बहुत हार्ड वाला वर्बल या इंग्लिश इसमें नहीं आएगा, इजी टू मॉडरेट आएगा, ठीक है, कैन इजीली बी डन। फिर एलआर में जाओगे तो देर इज अ क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल पजल्स, डिडक्शंस एंड अदर रीजनिंग, बेसिकली बेसिक रीजनिंग आएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाला रीजनिंग नहीं दिखेगा। क्यूए में बात करेंगे तो नंबर प्रॉपर्टीज, नंबर सिस्टम जो आप एरिथमेटिक इज देयर, एल्जेब्रा, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटीग्रेशन, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, केसलेट टेबल्स, ठीक है, ग्राफ, चार्ट्स, डेटा सफिशिएंसी। तो सिलेबस इज एंटायरली द सेम, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सिलेबस होने वाला, सेम सिलेबस है जो बाकी सारे एग्जाम्स के लिए वी आर प्रिपेयरिंग, ठीक है। तो कॉलेजेस पे आ जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू द कॉलेजेस, दीज आर द टॉप कॉलेजेस या अच्छे कॉलेजेस जो हैं इंडिया में इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वी हैव नारसी मॉन्जी, ठीक है, एनएमआईएम मुंबई, आप एनमैट का थ्रू एनएमआई मुंबई में अप्लाई करोगे। केजी सोमाया इज देयर, ठीक है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी हैदराबाद, ये आपको एक पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन देता है, दैट इज एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन बिजनेस एनालिटिकल, ठीक है। इसके बारे में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस। ये प्रोग्राम इज डिजाइन फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। फिर यू हैव एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको इसमें देता है ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम में, नॉट इन द नॉर्मल पीजीडीएम।
उनका एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, दैट इज ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें दे हैव अ टाई अप विथ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। तो आपका एक सेमेस्टर होगा एसपी जैन में, एंड बाकी जो दैट इज आउटसाइड विद जिन भी कॉलेजेस के साथ टाई अप होता है एसपी जैन का वो। तो दिस इज अ ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम, उसके लिए आपको एनमैट के थ्रू जाना पड़ेगा। फिर एस डी ए बोकोनी एशिया सेंटर, ठीक है। तो एस डी ए बोकोनी इज वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम इटली, ठीक है, टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन इन इटली एंड इवन अराउंड द वर्ल्ड, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशंस है। तो यहाँ पर क्या है कि इफ़ यू नीड अ लाइक इंटरनेशनल एक्सपोजर, एस डी ए बोकोनी का अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो अराउंड 90% ऑफ द फैकल्टी इज फॉरनर, ठीक है। तो एक फॉरेन एक्सपोजर लेने के लिए इट इज़ वन ऑफ द गुड चॉइस। तो एस डी ए बोकोनी एशिया सेंटर, इट इज़ इन मुंबई में कॉलेज है। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो थ्रू नार्सी मोंजी। देन एक्साइएम यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, ठीक है, एक्साइएम यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, ये भी एनमैट का स्कोर लेता है। देन यू हैव तापमी इज देयर, ग्रेट लेक्स चेन्नई, ठीक है, ग्रेट लेक्स इज देयर, एंड फ्लेम्स यूनिवर्सिटीज आर देयर। तो दीज आर सम ऑफ दी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें ये आपके पास आते हैं जो एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अराउंड 50 बी स्कूल्स आर देयर इन इंडिया जो एनमैट का स्कोर ले सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हो लिस्ट में कि आर द कोई ऐसा कॉलेज है उसमें जो आपके लिस्ट में, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एनमैट। देन फिर इफ़ यू हैव अ प्लान कि यार अपने को सपोज आपको बाहर से एमबीए करना है, तो दीज आर few also options जो एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। लाइक देर इज साउथ अफ्रीका में यू विल फाइंड दीज इंस्टीट्यूशन, गॉर्डन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस, ठीक है, मिल पार्क बिजनेस, रोड बिजनेस स्कूल, नेल्सन मंडेला यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन, जोहानिसबर्ग बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, टू गेट अ ग्लोबल एक्सपोजर के इफ़ यू हैव अ प्लान कि अपने को किसी आउटसाइड आउट ऑफ द इंडिया हमें एमबीए करना है, तो एनमैट के थ्रू आप इन कंट्रीज में यू कैन डायरेक्टली अप्लाई। Same in the Philippines, these are the institutions. फिर हंगरी इज देयर एंड मोरक्को में एक अफ्रीकन बिजनेस स्कूल, ठीक है। तो ये सारी जो आउटसाइड इंडिया इफ़ यू आर प्लानिंग कि भाई हमें एमबीए बाहर से करना है, तो अगर इनमें से कोई कॉलेज है विच थिंक कि भाई वी नीड टू डू आर एमबीए, तो डेफिनेटली फिर आपको एनमैट पे काम करना चाहिए। तो एनमैट का सारा पैटर्न अपन ने समझा कि कैसे एनमैट जो है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम ट्रेडिशनल, ठीक है। तो अभी तक मोस्ट ऑफ द पीपल की जब भी एमबीए आता है तो हमारे पास हमें लगता है कि दैट इज कैट इज एवरीथिंग, बट ऐसा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम कैट देर आर, आज के टाइम पे देर आर सो मैनी ऑप्शंस। तो उनमें से एक वे है दैट इज एनमैट। तो थ्रू एनमैट एग्जाम यू कैन गेट योर एमबीए कैरियर फॉरवर्ड। तो आई होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। तो डिटेल में हम जल्दी एक स्पेसिफिक कोर्स, वी विल ऑल्सो कम अप विद अ कोर्स जिसमें हम एनमैट को भी टारगेट कर रहे होंगे। तो एनमैट जनरली आपका स्टार्ट हो जाता है लाइक अराउंड फ्रॉम द जुलाई ऑनवर्ड्स यू कैन एनरोल, ठीक है, टिल द नेक्स्ट जून। इस बीच में यू कैन गो फॉर दीज 3 अटेम्प्ट्स, राइट। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन गाइस। विल कंटिन्यू दिस सीरीज जहाँ पर हम और थोड़े से और कॉलेजेस और एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल फ्रॉम दिस सेशन। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।